ये आरजेडी के शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। उन्होंने पहले वाली बहाली को कचरे के डब्बे में फेंक दिया कि वो अन्यायपूर्ण था, वो दोहन करने वाला था, वो पेचीदा था, झंझट वाला था, उसे आगे नहीं चलाया जा सकता है। और अंत में नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि 7 दलों ने मिलकर तैयार किया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आरजेडी का है। सरकार जो है वो पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से जो भी नियोजित हुए हैं उनके पद को समाप्त नहीं करेगी। कहने का मतलब है इनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन कोई भी सुविधा, राज्यकर्मी का जो सुविधा होता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ट्रांसफर, फिर से था कि इनको और जो सुविधा होना चाहिए वो सब कुछ नहीं मिलने वाला है। उनका सैलरी होगा 35,000, उनके 7-8 साल बाद जो भर्ती होगा उसका सैलरी होगा 60,000 70,000, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी होंगे, उनको सुविधा मिलेगा, उनको ट्रांसफर का लाभ मिलेगा, उनको ये काम के लिए समान। ये कैसा न्याय है भाई? ये न्याय के साथ विकास की बात होती है। ये कैसे न्याय होगा कि एक ही स्कूल में जो सीनियर टीचर है उसको अपने जूनियर टीचर से आधा सैलरी मिलेगा? बिहार में क्लियर कट जो है 3 संवर्ग शिक्षक में बनने जा रहा है। एक जो पहले से सरकारी है, दूसरा जो नीतीश कुमार के समय नियोजित हुए, और जो तीसरा जो बहाल होंगे। चलिए एक बात नीतीश कुमार बोले कि इसी साल बहाली हो जाएगी, और इस साल हो जाती है बहाली तो उनके दुख दर्द पर थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा सा होगा कि चलो कंपटीशन से भी हम देखे, कम से कम इस साल बहाल तो हो जाएंगे। पिछले 3-4 सालों से तो उन्हें आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा था। एक मजबूत आश्वासन मुख्यमंत्री के द्वारा मिला है, एक उनके लिए थोड़ा बहुत राहत हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि जो भी बिहार में जो कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जिस लाभ के लिए वह कई सालों से संघर्ष कर रहे थे, कई सालों से आवाज उठा रहे थे, यह तमाम जो लाभ हैं उन्हें अब नहीं मिलने वाली है। पहले आप नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप यह वीडियो देखिए। बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिलकर के, 7 पार्टी एक साथ हैं, मिलकर के हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब नियोजित शिक्षकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो वो मांग कर रहे थे कि समान काम के बदले समान वेतन, इन सारी चीजों का लाभ जो है उन्हें नहीं मिलने वाला। इस चीज को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी मौजूद हैं। नीतीश कुमार का बयान और सबसे बड़ा बयान शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि जो नियोजित शिक्षक हैं, लगभग 4 लाख जो हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वो पढ़ाएं, उनको पैसा उनका बढ़ा दिया जाएगा। और सरकार जो है वो पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से जो भी नियोजित हुए हैं उनके पद को समाप्त नहीं करेगी। कहने का मतलब है इनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन कोई भी सुविधा, राज्यकर्मी का जो सुविधा होता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ट्रांसफर, फिर से था कि इनको और जो सुविधा होना चाहिए वो सब कुछ नहीं मिलने वाला है। जो नया बहाली होगा कंपटीशन से, बीपीएससी के माध्यम से होगा बहाली, उसमें ही उनको लाभ मिलेगा। अब देख लीजिए, कुछ दिन पहले जो प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी लाभ मिलेगा इससे। लेकिन आप देखें नियमावली में तो कोई भी उनके लिए विशेष प्रोविजन नहीं किया गया है। यानी कि अगर नियोजित शिक्षक जिनका उम्र बचा रहेगा वो परीक्षा में आएंगे तो वो और जनरल स्टूडेंट दोनों बराबर होंगे। यानी कि इनके एक्सपीरियंस का लाभ, इतने दिन पढ़ाने का लाभ, यानी कुछ नहीं। बिहार में क्लियर कट जो है 3 संवर्ग शिक्षक में बनने जा रहा है। एक जो पहले से सरकारी है, दूसरा जो नीतीश कुमार के समय नियोजित हुए, और जो तीसरा जो बहाल होंगे। यानी कि 3 कैटेगरी साफ होगा। और ये बड़ा अजीब लगेगा कि किसी इस विद्यालय में जो नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे होंगे उनका सैलरी होगा 35,000, उनके 7-8 साल बाद जो भर्ती होगा उसका सैलरी होगा 60,000 70,000।
क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी होंगे, उनको सुविधा मिलेगा, उनको ट्रांसफर का लाभ मिलेगा, उनको एक काम के लिए समान ये कैसा न्याय है भाई? ये न्याय के साथ विकास की बात होती है। ये कैसे न्याय होगा कि एक ही स्कूल में जो सीनियर टीचर है उसको अपने जूनियर टीचर से आधा सैलरी मिलेगा? कहने का मतलब है कि उन लोगों को छोड़ दिया गया, उन्हीं पर बस एक ही रहम किया गया है कि आपको सरकार पैसा देते रहेगा और उसको भंग नहीं किया जाएगा। यही किया गया है इसमें। ये सही नहीं मुझे लगता है। समान काम समान वेतन के लिए जो आवाज उठ रहा था, साथ ही साथ जो संघर्ष था उनका, उन संघर्षों का क्या? संघर्षों का क्या, वही तो मैं भी जानना चाहता हूं। वो ये शिक्षक जो है नियोजित, ये भी यही जानना चाहते हैं कि हमारे संघर्षों का क्या, हमारे मेहनत का क्या, हमारे कार्यों का क्या। वो तो काम सारे किए सरकारी सेवक वाला, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं। पूरा अनुभव, आखिर जो भी क्राइटेरिया सरकार ने फिक्स किया वो तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करके ही तो शिक्षक बने ना। वो भी टी पास किए, वो भी बीएड का डिग्री लिए, तब उनके बाद उनका नियोजन हुआ। और ये देखिए कि सरकार ने इनको उनके हालत पर छोड़ दिया। 17 सालों में जो बहाली हुई नीतीश कुमार के समय में, उनको उसी हालत में छोड़ दिया गया। और भविष्य के लिए बातें की जा रही है कि 2-2.5 लाख के आसपास बहाली करेंगे और इसी साल कर देंगे। समझिए उनके लिए कितना ये दुखदाई होगा। जो शिक्षक नियोजित होंगे, जिनका उम्र नहीं होगा, वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। समझिए उनके साथ कितना अन्याय होगा स्कूल में कि उनको अपने जूनियर से भी कम सैलरी मिलेगा। उनके पास एक्सपीरियंस है, डिग्री भी वही है, सरकार ने जो नियम बनाया उसके तहत वो गए। ऐसा तो नहीं था कि सरकार ने आपको ऑप्शन दिया था, आपने इस ऑप्शन को चुना। सरकार तो उसी समय नियोजन के थ्रू ही बहाली कर ही रही थी। देखिए बहुत इसमें चालाकी से यूज किया गया है कि जब नीतीश कुमार का सरकार आया, पैसा कम था, एक शिक्षक की बहाली पर 2-2, 3-3 शिक्षक को बहाल कर दिया गया, नियोजित करके काम चला लिया गया। और उसके बाद अब जब लग रहा है कि नहीं, अब इस तरह से बहाली करने में बहुत झंझट है, पारदर्शिता नहीं है, गड़बड़ घोटाला हो रहा है, फर्जी शिक्षक बहाल हो जा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था चौपट होते जा रहा है, तो ये फैसला किया गया है कि आयोग के माध्यम से, और ये आरजेडी के द्वारा किया गया है, ये आरजेडी के शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। उन्होंने पहले वाली बहाली को कचरे के डब्बे में फेंक दिया कि वो अन्यायपूर्ण था, वो दोहन करने वाला था, वो पेचीदा था, झंझट वाला था, उसे आगे नहीं चलाया जा सकता है। और अंत में नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि 7 दलों ने मिलकर तैयार किया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आरजेडी का है। इसमें सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि आरजेडी के ही शिक्षा मंत्री के रहते ये नियमावली बना है। इससे पहले विजय चौधरी थे, वो तो कहते चले गए कि हाँ 7वें चरण का बहाली अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने। वो अगला महीना आज तक नहीं आया। तो इसमें तो देखिए अभ्यर्थी जो हैं, जो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, चलिए एक बात नीतीश कुमार बोले कि इसी साल बहाली हो जाएगी। अगर इस साल हो जाती है बहाली तो उनके दुख दर्द पर थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा सा होगा कि चलो कंपटीशन से भी हम देखे, कम से कम इस साल बहाल तो हो जाएंगे। पिछले 3-4 सालों से तो उन्हें आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा था। एक मजबूत आश्वासन मुख्यमंत्री के द्वारा मिला है, एक उनके लिए थोड़ा बहुत राहत हो सकता है। लेकिन जो नियोजित 4 लाख शिक्षक हैं वो हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं। तालाबंदी हुआ है स्कूलों में 2020 में, 75,000 स्कूलों में तालाबंदी हुआ है, जब सारे शिक्षक सड़क पे आ गए थे कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। उन्हें कुछ लाभ नहीं मिलेगा। बताइए आप उनसे क्या जातीय जनगणना में काम नहीं करवाएंगे? क्या उनसे आप इलेक्शन ड्यूटी नहीं लेंगे? क्या आप कोरोना में नहीं काम करवाएंगे? कोई भी काम जो कि बड़े स्तर पर होता है उसमें शिक्षक करेंगे, या सब कुछ वो करवाएंगे, आप उनको कैसे नहीं उतना सैलरी देंगे? ये कैसे न्याय संगत हो सकता है कि एक पहले की बहाली, बीच की बहाली और नया बहाली तीनों अलग अलग, तीनों के पे स्केल में सुविधा में अंतर, काम एक ही है, दर्जा एक ही है, रैंक एक ही है। और अगर वो एग्जाम भी देते हैं तो उनके एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इतना दिन पढ़ाना उनका बेकार है। तो बहुत ही दुखदाई है और करारा झटका लगा है। जो नियोजित शिक्षकों में बहुत बड़ा वर्ग था, जिनको था कि चलो भाई कंपटीशन से भी कम सरकारी तो बन जाएंगे, लेकिन अब जो है उनको कोई भी उसमें विशेषाधिकार नहीं मिलने वाला है, उनके एक्सपीरियंस का काउंटिंग नहीं होने वाला है, उनके इतने दिन के शिक्षण कार्य का कोई मतलब नहीं है। अब उनको जनरल और कैंडिडेट की तरफ परीक्षा देना होगा।
यही साफ हो गया, नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है। अध्यक्ष जी, पूछना चाहेंगे कि सरकारें तो आती हैं जाती हैं, पर शिक्षकों को क्या? शिक्षकों को लोग पीसते हैं, नियम बदल देते हैं, बीच में शिक्षक पीसते नजर आते हैं, शिक्षक लगातार विद्रोह करते हैं, कई तरह के बातों को उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, तो इन चीज़ों का क्या? देखिए, संघर्ष के साथ साथ एक और सबसे बड़ा, एक भगवान न करे ऐसा हो, नीतीश कुमार बोले हैं कि इनको भंग नहीं करेंगे, हम इनको हटाएंगे नहीं, पैसा देते रहेंगे। इन केस मान लीजिए कि अगला कोई सरकार आता है और इस नियोजन व्यवस्था को ही भंग कर देता है, पैसा देने से मना कर देता, आज तो कम से कम नीतीश कुमार हैं कि चूंकि इनके समय में बहाली हुआ तो इनका जिम्मेदारी है, ये बहाल किए हैं, तो इसलिए उनका ये बोले ना कि इनको खत्म नहीं करेंगे, हम पैसा भेजते रहेंगे, वो लोग नौकरी में रहेंगे। लेकिन मानिए दूसरा सरकार आया और ये कहे कि नहीं भाई, हम इस नियोजन व्यवस्था को, जो पिछली ही सरकार जब कहा कि नहीं ये इसके बदला में कंपटीशन वाले को हम सरकारी देंगे, नियोजित को हम क्यों रखने जाएं, कहीं उनको हटा दिया गया तो, उसको भंग कर दिया गया तो, तब तो वो तो सीधे सड़क पे आ जाएंगे, उनके सामने तो खाने पीने का आफत आ जाएगा, रोजी रोटी का आफत आ जाएगा। इस उम्र में आप 10 साल 15 साल पढ़ाने के बाद अगर आपका नौकरी चला जाए 45-50 की उम्र के समय में, आप कहाँ के रहेंगे? कहीं के, देखिए इसका ये करना मुश्किल है, लेकिन संभावना एक इसमें यह भी बनता है, क्योंकि बहुत सारी सरकारें आती हैं जो पिछली बहालियों को रद्द कर देती है, और इसके लिए तो आधार मिल गया अगले सरकार के आने के बाद कि भाई ये सरकार ने ही आपको जब नहीं अपना माना, जिसने बहाली किया, आपको सुविधा नहीं दिया, जिसने बहाली किया, तो हम क्यों देने जाएं? वही जब मान लिया कि नहीं इन लोगों का इतना ही काम है, इससे ज्यादा इनको नहीं दिया जा सकता है, तो हम क्यों देने जाएं? तब तो ये बड़ा ही 4 लाख के लिए विपत्ति टूटने वाला है। तो आज नीतीश कुमार का जो बयान है उससे 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार के, जो अभी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चला रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट का समय जो है ये बयान आ गया है। इस पर क्लियरिफिकेशन होना चाहिए और सरकार को इनको इस तरह नहीं करना चाहिए कि हाँ हम बस देते रहेंगे, महीना बढ़ा देंगे, आप पढ़ाओ, बस पढ़ाओ, और बाकी जो नया आएगा उसको हम नया सब सुविधा देते रहेंगे, सब कुछ देंगे, जो जिसके लिए आप इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे। ये दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ही नीतीश कुमार का जो बयान है, ये 4 लाख नियोजित शिक्षकों के अरमानों पर, सपनों पर, उनकी इच्छाओं पर बहुत बड़ा आघात है। ये एक अंतिम प्रश्न पूछेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस साल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, क्या लगता है? उनके इस बयान को किस प्रकार देखते हैं? शुरू हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया? देखिए, जिस तरह भी कार्रवाई चल रहा है, चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले साल नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में जाना है, देख रहे हैं कितना ये दिल्ली और ये सब जगह जाकर सबको अपने पक्ष में मिला रहे हैं, तो ऐसे में इनको बिहार से चाहिए बहुत तगड़ा सपोर्ट, क्योंकि आप पूरे देश को एक करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो आधार है वहीं पर आपको मजबूती चाहिए ना। और अभी आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार से जो है नाखुश लोग हैं यहाँ पर, और खासकर युवा वर्ग, शिक्षक वर्ग, ये लोग नाखुश हैं इनसे। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इनको खुश करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए, ये बहाली को इस साल कम से कम पूरा करवा दें। भले ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन बहाली की प्रक्रिया पूरा करवा दे, ये हो सकता है। हालांकि है बहुत बड़ा चैलेंज ये, 2 लाख से अधिक बहाली किसी एक आयोग के लिए करना, वो भी अब देखा जाए तो अप्रैल चला गया, मई में आएगा, 6-7 महीनों में करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किया जा सकता है, लेकिन जैसा इतिहास रहा है बिहार का, उसमें ऐसा बहाली हुआ नहीं है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, और इच्छा शक्ति हो तो किया जा सकता है। 1 साल में बहाल करके इनको नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन बिहार में आपको पता ही है कि एक परीक्षा के बारे में कहा जाता है कि पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, अनशन होता है। अगर वो सब नहीं हुआ, मतलब कि जो एग्जाम है केवल एग्जाम हुआ, तो 1 साल में हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, हड़ताल हुआ, तब फिर इसमें समय लगेगा, तब ये लटक जाएगा, तब तो नहीं। और बिहार में रहा है कि 7,000-8,000 पद पर बहाली होता है, तो कितने दिन केस मुकदमा चलता है, धरना प्रदर्शन चलता है। ये 2-2.5 लाख बहाली है, और इसमें एक वर्ग को आप सीधे बाहर कर रहे हैं, कोई इसको फायदा नहीं दे रहे हैं। तो इसका तो विरोध होने की संभावना है, क्योंकि जो अभी शिक्षक जो हैं, नियोजित शिक्षक, यही सबसे बड़ा व्यवधान डालेंगे, यही कोर्ट में जाएंगे। तो हो सकता है कि इसमें व्यवधान आए, लेकिन इन सब के साथ अगर बिहार सरकार ठान ले कि हमें बहाली करना है,
तो वो कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, हम लोग भी चाहेंगे बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट हो। और मुख्यमंत्री का जो बयान है नियोजित शिक्षकों के लिए, इसको आप किस प्रकार देखते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो उसका भी जवाब आदेश पुरी जी देंगे। तो आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ ही साथ देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।